जय हिंद दोस्तों, दीप ज्योति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिनका नाम होने वाला है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024। और इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले बताएंगे कि इसमें क्या क्या पोस्ट होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको और एज क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, नोटिफिकेशन आपको कब देखने को मिलेगा, एग्जाम डेट क्या होने वाला है, एज काउंट कब से किया जाएगा, फिजिकल में क्या क्या है, रनिंग है, चेस्ट है, हाइट है, इन सभी के बारे में आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। चलिए चलते हैं इस वैकेंसी की ओर। और आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहे और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, एक बार इस वैकेंसी का नाम फिर से जान लेते हैं दोस्तों। इस वैकेंसी का नाम होने वाला है इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती 2024। इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्ट है, क्वालिफिकेशन और एज। तो सोल्जर जीडी जो कि स्टूडेंट का सबसे पसंदीदा पोस्ट होता है दोस्तों, ठीक है। ये है सोल्जर जीडी। सोल्जर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अगर आप 10th पास है और 10th में आपका 45% है और सभी सब्जेक्ट में आपने 33 नंबर गेन किए हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसी प्रकार है क्लर्क। क्लर्क एसके मतलब होता है स्टोर कीपर। क्लर्क और एसके के लिए आप अगर 12th पास हैं और 12th में आपका 60% है और सभी सब्जेक्ट में आपने 50 नंबर गेन किए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। इसी प्रकार बात करते हैं ट्रेड्समैन में, आप 8वीं पास हैं और 10वीं पास हैं, सभी सब्जेक्ट में आपने 33 नंबर गेन किए हैं तो आप ट्रेड्समैन के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में आप अगर 12th पास है और 12th में आपने पीसीएम सब्जेक्ट से 12th पास किया है, पीसीएम मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपने 12th पास किया है और साथ में आपका इंग्लिश में 50 नंबर होना चाहिए जो कि कंपलसरी है। सभी सब्जेक्ट में आपका 40-40 नंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। तब आप टेक्निकल के लिए क्वालिफाई आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इसी प्रकार बात करते हैं एज की। तो एज सभी के लिए, सोल्जर के लिए, क्लर्क के लिए, ट्रेड्समैन के लिए और टेक्निकल के लिए क्या होने वाला है, 17.5 साल से आपका 21 साल रहने वाला है। अगर आपका एज 17.5 से 21 साल है तो इन सभी के लिए आप एलिजिबल रहने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, चाहे ये अग्निवीर की बात करें चाहे कोई भी भर्ती रैली की बात कर ले, ठीक है। सबसे पहले होता था आपका फिजिकल, फिजिकल के बाद होता था आपका फिजिकल के बाद होता था आपका रिटर्न होता था, रिटर्न के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर होता था मेडिकल, मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग। लेकिन इस बार सबसे पहले 2023-24 के लिए इस बार सबसे पहले चेंज किया गया है। इसमें सबसे पहले रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग। इस प्रकार से इस बार चेंज किया गया है और नंबर आपको तो दोनों में ही लाना है, फिजिकल का भी नंबर ऐड होने वाला है और रिटर्न का नंबर। तो इस बार सबसे पहले क्या किया है, रिटर्न। तो आप रिटर्न की तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि दोनों का नंबर बहुत ही जरूरी है, रिटर्न का भी और फिजिकल का भी, ठीक है। तो इस बार सबसे बड़ा बदलाव है कि सबसे पहले आपका होगा एग्जाम रिटर्न का। रिटर्न में अगर आप पास करेंगे तब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर ज्वाइनिंग, ठीक है। अब जान लेते हैं इन अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्या है सिलेबस रखा गया है, ठीक है। जीडी और ट्रेड्समैन के लिए दोनों का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो जीडी के लिए देखते हैं, सबसे पहले जीके आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, साइंस में आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ्स में भी आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टोटल क्वेश्चन है आपका 50 क्वेश्चन और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितना मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटे का। 1 घंटा मतलब 60 मिनट और एक क्वेश्चन रहने वाला है आपका 2 नंबर का। तो 100 मार्क्स, टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स या 100 नंबर है आपका, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का, ठीक है। ये जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। इसी प्रकार टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में आपका जीके से 5 क्वेश्चन, रीजनिंग से आपका 5 क्वेश्चन और फिजिक्स से आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, मैथ्स से आपका 15 क्वेश्चन रहने वाला है, केमिस्ट्री से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें भी आपका 50 क्वेश्चन और 200 नंबर होने वाला है, ठीक है। और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मतलब 1 घंटे का समय मिलने वाला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 4 नंबर का, एक क्वेश्चन होगा 4, 50 × 4 मतलब 200 नंबर, 200 नंबर का आपका रहने वाला है टेक्निकल के लिए, ठीक है। बात कर लेते हैं क्लर्क और स्टोर कीपर। क्लर्क और स्टोर कीपर, इनके लिए जीके में आपका 5 क्वेश्चन रहने वाला है, साइंस में आपका 5 क्वेश्चन रहने वाला है, कंप्यूटर से भी आपका 5 क्वेश्चन, मैथ्स की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन और इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन, जो कि सबसे ज्यादा इसी में है, किसमें, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन रहने वाला है। तो इंग्लिश से आपको थोड़ा ज्यादा तैयारी करना होगा क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें सिलेबस में 25 क्वेश्चन इंग्लिश से रखा गया है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपका रहने वाला है 50 क्वेश्चन,
200 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन रहने वाला है 4 नंबर का। और इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ भी आपको 60 मिनट का समय मिलने वाला है। ये तो रहा आपका सिलेबस। अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। पिछले बार भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिला था, जो कि 2022-23 में आपका नवंबर में आउट हुआ था दोस्तों, ठीक है। और नवंबर में आउट हुआ था, एप्लीकेशन पिछले बार हुआ था, लेकिन इस बार भी मैं बता रहा हूं कि ये नोटिफिकेशन आपको नवंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। कंफर्म हम बोल सकते हैं कि नवंबर 2023 में आपको ये लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर किसी कारण से अगर यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आता है दोस्तों, किसी कारण से, तो ये आपको देखने को मिलेगा जनवरी फर्स्ट वीक में 2024 में आपको ये नोटिफिकेशन, कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार अगर ये कंफर्म आएगा, मतलब आएगा ही, तो ये नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा दिसंबर जनवरी में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आपका रहने वाला है मार्च अप्रैल में, आपका एग्जाम डेट रहने वाला है। लेकिन आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है दोस्तों, आप अभी से अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। आप सबसे पहले रिटर्न की तैयारी करें, उसके बाद आप फिजिकल की तैयारी करें, ठीक है। अब एज काउंट की बात करते हैं, तो एज काउंट पिछले बार कब से किया गया था, तो एज काउंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डाटा, मतलब पिछले साल के हिसाब से अगर देखें तो 1 अक्टूबर से आपका एज काउंट हुआ था। और उसके हिसाब से एज लिया था 1 अप्रैल 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 तक के जो भी बच्चे थे, उनका एज काउंट यहाँ 2003 से 2007 के बीच हुआ था। लेकिन इसको आप कंफर्म मत समझिए दोस्तों, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे हिसाब से लेना चाहिए 2003 से 2007 तक के बच्चों को, ठीक है। और जब भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको एक बार और इन्फॉर्म करेंगे। अब चलिए चलते हैं, फिजिकल की जानकारी देते हैं आपको। और पिछले बार जो काउंट हुआ था, एज काउंट, यो 1 अक्टूबर से काउंट हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल। फिजिकल में सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले होगा आपका रनिंग होगा सबसे पहले। रनिंग कितना होगा, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, ठीक है। अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग करते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा, 5:31 से। और इसको बोलते हैं, अगर करते हैं 5:30 में तो आपको एक्सीलेंट में रखा जाता है, ठीक है। और 5:31 से 5:45 में अगर आप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, गुड में रखा जाता है, ठीक है। एक्सीलेंट सबसे अच्छा मार्क्स है, एक्सीलेंट में आप कर लीजिए, आपका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। और इनको बोलते हैं गुड। 5:31 से 5:45 के बीच करेंगे तो आपका 48 नंबर। देखिए यहाँ पे 12 नंबर का डिफरेंस आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे, जैसे सर्कल है 400 मीटर का, तो अगर टॉप 10 बच्चे अगर आते हैं इसमें एक्सीलेंट में, तो उसको टॉप 10 बच्चे को एक्सीलेंट बोला जाता है। और उसके बाद जो 10 से 15 के बीच आता है उसको बोलते हैं गुड, ठीक है। तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे एक्सीलेंट में आए और अच्छे से प्रिपेयर करें। रिटर्न का तैयारी पहले कर ले, फिर फिजिकल का तैयारी करें। नेक्स्ट आता है पुलअप्स में आता है, जो एक बीम रहता है, बीम में आप अप डाउन करते हैं, उनके लिए 10 टाइम्स रखा गया है। 10 टाइम्स से में आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 टाइम करते हैं तो आपका 33 नंबर। देखिए यहाँ पे कितना नंबर का अंतर है, 7 नंबर। फिर अगर 8 टाइम करते हैं अगर आप, तो आपका 27 नंबर। फिर यहाँ पे नंबर डाउन हो गया। फिर आता है 9 फीट डिच, मतलब आपको लंबी एक छलांग लगाना है। 9 फीट का ऐसे एक होता है, गड्ढा होता है, इसको पार लगाना होता है, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। जिग जैग बैलेंस क्या होता है, ये ऐसा रहता है दोस्तों, 4 इंच का इसमें पट्टी रहता है, इसमें चलना होता है बिना बैलेंस के, ठीक है। इसको बोलते हैं जिग जैग बैलेंस। ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसी प्रकार है हाइट कलर के लिए आपका 162 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और अदर पोस्ट की बात करें तो इसमें 165 आपका हाइट होना चाहिए। और ये रीजन वाइज रहता है दोस्तों, एरिया वाइज आपका हाइट रहता है। किसी एरिया में आपका 170 सेंटीमीटर आपका हाइट रहने वाला है, ठीक है। चेस्ट की बात करें तो नॉर्मल आपका रहने वाला है, 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट रखा जाता है। और इसमें 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे फुलाना होता है, ठीक है। तो ये रहा संपूर्ण जानकारी अग्निवीर भर्ती रैली के बारे में हमने बताया है, ठीक है। अगर आपको और कुछ जानकारी जैसे चाहिए, इसमें एक नया अपडेट है, यही बस नया अपडेट है कि रिटर्न इसमें पहले लिया जाएगा, फिजिकल आपका बाद में होगा। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करेंगे तब आपको फिजिकल में मौका मिलेगा, ठीक है। और एज तो हमने बता दिया, कब कब आपको दिसंबर से जनवरी के बीच आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और मार्च अप्रैल में अगर ये फॉर्म आएगा तो मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम कंफर्म होगा। और एग्जाम के लिए आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप अपना स्टडी प्लान अभी से तैयार कर लीजिए और स्टडी में लग जाइए, ठीक है। फिजिकल भी हमने आपको बता दिया। ये रहा कंफर्म नोटिफिकेशन जो आपकी
इंडियन आर्मी अग्निवीर रैली भर्ती के बारे में है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।